लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज मास्क मैन। तो दोस्तों, अगर आप इस थंबनेल की वजह से मेरी वीडियो पर आए हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि कहीं ये कॉमेडी चैनल तो नहीं है। तो चलो मैं उसका आंसर दे देता हूं। देखिए, ये कॉमेडी चैनल नहीं है, यहाँ पर बल्कि सीरियस और ब्रिलियंट बच्चे पढ़ते हैं, है ना। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो 5 मिनट के लिए वीडियो में आइए और आप पूरे को एनालिसिस कीजिए। किसी भी वीडियो पे जाइए, इसी पे नहीं, आपको मालूम पड़ जाएगी कि ये मजाक नहीं है। मास्क मैन ब्रांड है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अब तक क्या पढ़ा चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। आज इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक रखा हुआ है, 2 पार्ट में ख़त्म भी कर दूंगा। जैसा आपने थंबनेल भी देखा होगा, पोस्टमार्टम। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं इंस्टॉलमेंट का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। आज मैं इस तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊँगा कि बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, चाहे किसी से भी पढ़ाओ। देखिए, अपने मुंह से कहना अच्छी बात नहीं है, आप इस बात को बोलोगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने कहीं भी इंस्टॉलमेंट पढ़ा हो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आज जड़ें हिला दूंगा इंस्टॉलमेंट की। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा, पढ़ा के ही दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखता मैं, आपने देखा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साउंड को चेक कर लूँ एक बार, साउंड में कोई इशू तो नहीं है। अगर साउंड की कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। साउंड परफेक्ट। चलिए, देखिए इंस्टॉलमेंट में क्या है। देखिए, मान लीजिए, समझिए एक बात ध्यान से। मैंने 70 रुपये, एक आदमी है जुआरी टाइप का, ठीक है। उसने क्या किया, 70 रुपये किसी से उधार मांग के ले आया। उसने कहा कि 2 साल बाद दूंगा मैं, है ना। 10% की ब्याज मांगी देने वाले ने, तो 2 साल के बाद में 7 रुपये यहाँ ब्याज के 10% और 7 रुपये यहाँ ब्याज के 84 रुपये देने होंगे। इंस्टॉलमेंट का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। 70 रुपये वो ज्वारी मांग कर लाया, शराबी ज्वारी जो भी है, 2 साल में देने का वायदा किया। दर थी 10%। इसका मतलब 7 रुपये ब्याज यहाँ, 7 रुपये यहाँ, तो 84 रुपये उसे 2 साल बाद देने होंगे। अच्छा, समझ लीजिए, अगर वो ज्वारी ये कह रहा है, देने वाला ज्वारी से बोलता है कि भाई मेरे जो पैसे हैं 70 रुपये ले रहे हो, 84 रुपये 2 साल बाद दे देना। तो ये 84 रुपये जो बोलते हैं, इनको बोलते हैं देय राशि। इंस्टॉलमेंट वाले केस में जो क्वेश्चन आता है, देय राशि बोलते हैं इसे, यानी शुरू से ही हिसाब लगा लेते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले केस में 70 तो लिए हैं, लेकिन तू कर्जदार मेरा 84 रुपये का है, 2 साल बाद 84 रुपये तुझे देने हैं। क्या बोलेंगे इस केस में कि उस ज्वारी ने 2 साल में बाद देय राशि 84 रुपये ली। तो देय राशि क्या है, यानी 2 साल बाद क्या देगा, वो ब्याज लगा ली जाती है इंस्टॉलमेंट वाले सवालों में कि भाई 2 साल के बाद में देय राशि कितनी है, 84, है ना। अब इस 84 रुपये का भुगतान करना है उसे 2 साल के बाद में। अच्छा, अब उसके सामने एक शर्त रख दी ज्वारी ने। कहा चलो भैया, मैं अगर आपको पैसे जल्दी जल्दी देना चाहूँ, साल के एंड में देना चाहूँ, तो फिर क्या तरीका है, मैं साल के अंत में आपको दे दूँ, बराबर बराबर धनराशि दे देता हूँ, दो किस्तों में पैसे ले लो। उसने कहा कि चलो कोई ऐसा पैसा दे दो कि आप साल के अंत में दे जाओ मुझे, ठीक है, और 2 किस्तों में दे दो पैसे। एक किस्त यहाँ दे दो 1 साल के एंड में, बचा हुआ पैसा दूसरी किस्त यहाँ दे दो। तो यहाँ की जो दी गई राशि होती है उसे बोलते हैं किस्त। समझना मेरे दोस्त, कितने प्यार से समझाऊंगा। आज मैं इस टॉपिक का ऑपरेशन करूंगा। किस्त, तो जो 2 बराबर हिस्सों में पैसे देने की बातें की, ये हो गई हमारी क्या, किस्त हो गई। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से समझनी है एक एक चीज़ को, ध्यान से। 70 रुपये दिए, 2 लिए, इसे बोले जाएगा 70 रुपये उधार लिए। ध्यान रखना, अगर तुम नहीं समझोगे तो यही सवाल दिक्कत पैदा कर देगा। इस राशि की जगह इसको इंस्टॉलमेंट में तोड़वा लेगा, जबकि देय राशि ये है, इसे चुकाना होता है, ना कि इसे। 70 तो लिए थे, अगर 2 साल बाद 70 ही दिए तो फिर क्या ही फायदा है ब्याज का, है ना। तो पहले क्या दिया था, 84 रुपये चुकाने हैं। उसने 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे देने की बात की। मैं ये एक इंस्टॉलमेंट ये और एक इंस्टॉलमेंट ये दोनों बराबर देने की बातें की।
तो 84 रुपये चुकानी है, इन दोनों राशियों से मिलाकर चुकानी होंगी। अब इस किस्त को कैसे निकालेंगे, अब एक फंडा और मैं एक स्टोरी समझाता हूँ। किस्त समझ में आ गई, देय राशि समझ में आ गई, ये चुकाना पड़ता है ना कि ये। और ये क्या है, ये तो आपका पुराना प्यारा सा मूलधन है, नहीं प्रिंसिपल, ये तो वही प्रिंसिपल है आपका। आपको चुकाना कितना, 84 रुपया। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जो जुआरी था ए, जो शराबी था ए, जिसने 70 रुपये लिए थे, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी। उसकी वाइफ ने क्या किया, उसे मालूम है मेरा पति जुआरी है, एक तरफ ये खर्च कर रहा है तो मुझे कुछ जोड़ के चलना चाहिए। तो उसकी वाइफ ने क्या किया, एक बैंक में खाता खोल लिया और 1 साल के बाद में बैंक में कुछ पैसे जमा कराई। हर साल के एंड में बैंक में वो पैसा जमा करती है उसकी वाइफ। बात समझ रहे हो, उसकी वाइफ एक बैंक में हर साल के एंड में पैसे जमा करती है। ठीक है, मान लो उसकी वाइफ 40 रुपये जमा करती है, यहाँ खाता खुला, 1 साल बाद उसने बैंक में 40 रुपया जमा कर दिया। मान लेते हैं 1 साल बाद और बैंक में उसने 40 रुपया जमा कर दिया। उसकी वाइफ क्या कर रही है, उसकी वाइफ अच्छी है, उसकी वाइफ इन्वेस्ट करने वाली है। उसने क्या किया, 40 रुपये बैंक में जमा करने का हिसाब बनाया, 40 रुपये साल के अंत में जमा करने लगी। अच्छा, 2 साल के बाद में उसकी वाइफ के पैसे कितने हो जाएंगे, ये वाली बात भी सोचने वाली है। साल का खाता स्टार्ट किया, एंड हुआ 40 रुपये जमा कर दिए, तो यहाँ तक तो 40 ही रुपये रहेंगे, है ना। लास्ट में उसकी वाइफ के पैसे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हमें ये पता करना है। तो देखिए यहाँ तक तो 40 ही होंगे क्योंकि साल के एंड में जमा किया उसने। अब इस 40 रुपये पर 1 साल का ब्याज चढ़ जाएगा, है ना। तो 40 मान लो वो बैंक में ब्याज की दर 10% की देती है। बहुत कॉन्सेप्ट निकलेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। मान लो बैंक में ब्याज की 10% की देती है, तो इस 40 रुपये को उसने 1 साल तक ब्याज मिलेगा। तो यहाँ का जो पैसा होगा 40 पे 1 साल का ब्याज 10%, 4 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी 44 रुपये लिख दूँ उसी में। 40 रुपये पर 10% का ब्याज 44 रुपये बन जाएंगे। मैंने इसको 44 रुपये लिख दिए। और जो ये वाले 40 थे, तो यहाँ तो ब्याज नहीं मिल पाई, 40 के 40 ही रह गए। तो ये कितने रुपए हो गए, 84। ये 84 दिख रहा है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। अब क्या बता रहा हूँ मैं, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर उसकी वाइफ साल के अंत में एक बैंक जो उसे 10% का ब्याज देती है, उसमें वो 40 रुपये जमा कर दी, 40 रुपये जमा कर दी, तो 1 साल तक तो 40 ही रहे, अगले साल 40 रुपये पे ब्याज बढ़ गया और ये 40 की ऐसे ही की 40 रहे, 84 हो गए। तो आपने देखा, अगर ये 40 रुपये साल के अंत में उसकी वाइफ जमा करे तो 2 साल में 84 हो जाते हैं। अब ये केस बन था, ये केस है 2, मैं लिख देता हूँ, ये केस बन था और ये केस है 2। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ऐसे ही पढ़ी जाएंगी चीज़ें बहुत ध्यान से। दोनों को एक साथ मिला रहा हूँ मैं, दोनों ही केसों को। क्या ये 40 रुपये बैंक में जमा करने की बजाय ये 40 रुपये इस कर्जदार को नहीं दे सकती थी उसकी वाइफ, जो उसके पति ने 40 रुपये का 70 रुपये का कर्जा लिया था, 84 रुपये देने का वायदा किया था। क्या अगर ये 40 रुपये 10% की दर है, यहाँ भी 10% की दर है, बैंक भी 10% की दर दे रहा है, ये 40 रुपये इसी को दे देती अपने पति के, जिससे उधार लिया था पति ने, है ना, अपने पति के देनदार को। अगर ये वाइफ उसके पति के देनदार को ही 40 रुपये साल के अंत में दियाती तो 84 बन जाते, नहीं बन जाते। 84 का ही कर्जा माफ़ करना है तो बात बन जाती। उस शराबी के जिससे उधार लिया था, जिस आदमी ने उधार दिया था, उसने इसकी पत्नी से कहा, ये बैंक में क्यों चक्कर काट रही हो, ये 40 रुपये वहाँ देने की बजाय मुझे नहीं दे सकती हो तुम। उसने कही चलो ठीक है, आप ही इस 40 रुपये को ले लो। तो 40 यहाँ दिए और 40 यहाँ दिए, 40 पे 4 रुपये का ब्याज लग के 84, और ये 40 के 40 84 रुपये हो गए। उसका भी हिसाब खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो गया। तो इस बात से मैं आपको क्या समझा पाया, मैं इस बात से ये समझा पाया आपको कि जब हम किस्त देते हैं ना, तो ब्याज हमको भी मिलता है। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा सवाल CDS में एक बार आया था, जड़ें हिल गई थी, इंस्टॉलमेंट रटने वालों की जड़ें हिल गई थी, ऐसा सवाल CDS में पूछ लिया है। देखिए बैंक ब्याज दे रहा है ना,
उसके पति के देनदार ने कहा कि यार तुम बैंक से ब्याज क्यों ले रही हो 10%, मुझसे ही ले लो, मुझे ही 40 रुपये दे दो, आपके 84 बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब हम इंस्टॉलमेंट देते हैं ना तो ब्याज हमको भी मिलती है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। अगर ये बात समझ गए तो इंस्टॉलमेंट को फाड़ के रख देंगे हम लोग। समझ में आ गई? यानी जब हम किस्त देते हैं तो ब्याज हमको भी मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी? जब हम 70 रुपये तुमसे ले रहे हैं, तुम हमसे 10% का ब्याज ले रहे हो, और जब हम आपको पैसे देंगे 40 रुपये तो क्या हमें ब्याज नहीं दोगी आप 40 रुपये की? हम पागल हैं? हमसे तो ब्याज ले रहे हो, क्या हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे? तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब ये बात है कि किस्त डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अब वो सवालों पर लेके चलता हूँ। मैं अभी तक आपको ये समझा पाया, जब हम किसी को किस्त देते हैं अपने लेनदार को तो ब्याज हमको भी देता है वो लेनदार। कल को ऐसा सवाल पेपर में आ जाए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, लगाया नहीं है मैंने सवाल, ऐसे ही सुन लो। किस्त बड़ी होने से ब्याज कम देनी पड़ती है, इसके क्या कारण हैं? तो एक कारण लिख देगा कि किस्त जब हम बड़ी देती है तो हमको ज़्यादा ब्याज मिलती है कर्जदार को। बिल्कुल सही बात है। जबकि कोई बंदा ये सोचेगा भाई किस्त कर्जदार को ब्याज कैसे मिल जाएगी? मिलती है कर्जदार को भी ब्याज। जब वो किस्त देता है तो किस्त पर उसे भी ब्याज मिलती है। ज़्यादा बड़ी किस्त देगा तो उधर तो मूलधन कम हो जाएगा, खुद कम ब्याज देनी पड़ेगी। जब किस्त बड़ी देगा तो ज़्यादा ब्याज मिलेगी, है ना? तो समझ में आई? जब हम किसी को किस्त देते हैं तो ब्याज हमको भी मिलता है। अब सवाल लगाते हैं, देखना कितना मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 5% की दर से सवाल पढ़ लीजिए। 5% की दर से 4 साल में 10,750 रुपए की देय राशि, 10,750 की देय राशि है, तो किस्त क्या होगी? अब देखिए 4 किस्त देनी है तुम्हें। पैसे कितने चुकाने हैं समझना ध्यान से। एक सवाल को मैं डिटेल में करा रहा हूँ फिर आसानी से। पहली किस्त यहाँ दी जाएगी, दूसरी किस्त यहाँ दी जाएगी, तीसरी किस्त यहाँ दी जाएगी और चौथी किस्त यहाँ पे दे दी जाएगी। काम खत्म। 4 किस्त दिख रही हैं। पहली किस्त साल के अंत में यहाँ पे, दूसरी, तीसरी, चौथी। 5% की दर है, 10,750 रुपये आपको चुकाने हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये की किस्त दी, तो इस 100 रुपये पर जब आपने उसको दिया तो 1 साल तो यहाँ हो गया, 2-3 साल, 1-2-3 साल आपको ब्याज मिलेगा। भाई आपने उससे 100 रुपये दिए हैं तो इन 100 रुपये पर ब्याज भी तो मिलेगा। तुझे ही क्यों दें, बैंक में ना दे दें, फिर इकट्ठा देंगे तुझे। जब उसको दे रहे हो तो ब्याज तुम्हें भी मिलेगा। दर कितनी है? 5%। यहाँ 3 साल का ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपये तो ये, और इस पर 3 साल का ब्याज चलेगा 15%। 100 का 15% होता है 15। जब यहाँ किस्त देंगे तो 100 रुपये की किस्त होगी। इस 100 रुपये किस्त पर 1-2 साल वो इस्तेमाल करेगा, 2 साल का ब्याज देगा 5% की दर से। 2 साल में 10%, 10% 100 का 10। तीसरी किस्त देगा, 100 रुपये देगा। इस 100 रुपये को वो 1 साल इस्तेमाल करेगा और 1 साल का ब्याज भी देगा आपको। 1 साल का ब्याज कितना है? 5%, 5 रुपया 100 का। यहाँ 100 रुपये पर वो तुम्हें कोई भी ब्याज नहीं देगा, क्योंकि लास्ट में 100 रुपये देते ही खेल खत्म हो जाएगा, हिसाब किताब बराबर। तो चेक कर लेते हैं कितना पैसा पहुंच गया, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा इसका। 10, 100, 200, 300, 400 तो ये पहुंच गए। 15, 10 और 5, 30, यानी 430 रुपये का हमने उसको पहुंचा दिए। 430 का कर्जा चुका दिया। कितनी की किस्त मानकर? 100 रुपये की किस्त मानकर। सवाल में कर्जा कितना चुकाना है? 10,750। 10,750 रुपये का कर्जा चुकाना है। ये कितनी बार जा रहा है? 0 से तो 0 कट गई, 25 3 75 और 25 बार। तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, वो किस्त कितनी आ जाएगी? 2500। तो इन सवालों को आपको क्या करना है, ये लिखना नहीं था, ये 4 डॉट बनाने थे। 100 115 से भरते, फिर 5 कम करके 110 से, फिर 5 कम करके 100 और 100 चौथी। अब बता दूंगा अगला सवाल शॉर्टकट में, है ना। डिटेल मेथड समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त। इस बात को समझ पाए हो ना। अगला सवाल करते।
सर इसका PDF मिलेगा? विक्की कुमार बेटा PDF भी देंगे, सब कुछ देंगे, है ना। अभी थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ाई कर लो, PDF भी पूरा दूंगा। ये सवाल अभी एक जगह कंपाइल कराऊंगा, जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा जब दूंगा। जब तक आप मेरी सिंपल इंटरेस्ट की ना बेटा पूरी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए विक्की जी, थैंक यू चैनल पर विजिट करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 32,400 रुपये की राशि 6 साल बाद देनी है और 6 बराबर बराबर किस्तों में देनी है मेरे भाई, है ना। और प्रत्येक किस्त कितनी की होगी अगर ब्याज की दर 8% है, 8% ब्याज की दर है। तो देखिए 6 किस्त देनी है तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रॉ करूँगा। मान लेते हैं प्रत्येक किस्त 100 रुपये की है ना। अगर 100 रुपये की किस्त है तो ब्याज की दर कितनी है बेटा, 8%। तो जब आप ये 100 रुपये दोगे तो इस पर 1 2 3 4 5 साल का ब्याज चलेगा, क्योंकि वो तो लास्ट का देना ही पड़ेगा। 5 साल का ब्याज 8% से कितना हो गया, 40%। 100 रुपये नकद के और 40% ब्याज, तो ये तो 140 हो गए। अब आपको क्या करना है, दर कितनी थी, 8 की तो कम थी, तो 8 कम करते चलो, क्योंकि यहाँ पे 4 साल का ब्याज मिलेगा। 100 रुपये की किस्त बराबर और 8 चौक 32 रुपये का ब्याज, 132। क्लियर है भाई, है ना। अब अगली बार क्या करेंगे, यहाँ पर भी 8 रुपये कम हो जाएंगे, 124 रुपये की, और यहाँ पर 8 रुपये कम 116 की, और यहाँ पर 108 की, और लास्ट की किस्त केवल 100 रुपया, क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो जाता है केल। पूरा कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया है ना। तो अगर मैं समझूँ तो पूरा कितना चुका दिया मैंने, देखिए 600 तो सीधे सीधे मुझे ये दिख रहा है, और इन सबको जोड़ लूँ 40 और 32, 32 और 24 होते हैं हमारे, पूरा जोड़ लेते हैं। 24 और 8 हो गए हमारे 32, 32 32 64, 64 हो गए। 64 और 40 104, 104 16 120, तो 100 200 300 400 500 600। इसका जोड़ने का एक तरीका और है, देखिए एवरेज निकाल लो। एवरेज इन दोनों के बीच में होगा, 116 और 124 के बीच में क्या आ रहा है, 16 और 24 को जोड़ के आधा कर लो, है ना। और उसका नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आप इसका योग निकाल सकते हो। एवरेज का फंडा होता है ना, देखो मैं बता दूं, वैसे 720 आ रहा है। अगर आपको इसका टोटल निकालना है तो इन दोनों के बीच का निकाल लो या इन दोनों के बीच का निकाल लो, क्योंकि एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है पहले और लास्ट का जोड़ का आधा, 100 और 140 240, 240 का आधा 120, और 120 के नंबर ऑफ टर्म 6 हैं, तो 720 इसका टोटल आ जाएगा। आप देखो कि 720 रुपये का हमने कर्जा चुका दिया। कितने की किस्त मानी थी, 100 रुपये की, ये तो ब्याज थे ऊपर ऊपर के, तो 100 की किस्त से 720 का कर्जा चुकाया हमने। सवाल में आपसे ये बोल रहा है कि आपको कर्जा चुकाना है 22,400 रुपये का, तो इसका मतलब 22,400 की वैल्यू, 720 की वैल्यू 22,400 है। आपको 100 की निकालनी है, 0 से आप 0 कट कर सकते हो। देखो 72 से कितने टाइम जा रहा है, या थोड़ा छोटा कर लो, इसे कट कर लेते हैं हम 36 से, या फिर 12 से काट लो, 12 से 6 बार, और 12 कम 12 और 12 8 104। ये हो गया आपका 1/3, ट्रिपल हो रहा है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 टाइम होगा, 1 0 एक्स्ट्रा है, तो ये भी 30 गुना हो जाएगा, 3000 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 बेसिक सवाल थे, मैंने आपको समझा दिए। अब की बार मैं सवाल ले रहा हूँ बेसिक नहीं ले रहा, क्योंकि सेम सवालों को कराने से फ़ायदा ही क्या है। मैं इतने प्यार से समझा रहा हूँ और मैं पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब सवाल आपके हो जाने चाहिए। अगर इन्हीं में हिलगे रहोगे तो आगे कैसे निकल पाओगे। अब मैं अगला सवाल लेके आ रहा हूँ जो आपके दिमाग को थोड़ा सा स्तर और अच्छा करेगा, है ना, क्योंकि ये तो कर ही लोगे, क्या ही चीज़ अगर बुरी चली चलाई करोगे तो, है ना। अब मैं आपको अगले सवाल पे लेके जाता हूँ। देखिए अगला सवाल अच्छा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है सवाल, स्क्रीन पे पढ़ लो। अगला सवाल अच्छा है, काफी अच्छा सवाल है अगला। देखिए 3 साल के दौरान 19,200 रुपये की राशि 1 साल बाद शुरू होने वाली 3 वार्षिक किस्तों में पूरी तरह से चुका दी गई है। सवाल बहुत अच्छा है मेरे दोस्त, ध्यान से समझ लेना इस सवाल को।
यानी 3 साल के दौरान हमें 19,200 रुपये की राशि 1 साल के बाद शुरू होने वाली 3 वार्षिक किस्तों में पूरी तरह से चुका दी है। पहली किस्त दूसरी का तो आधा है और तीसरी का 1/3 है। अभी तक हमने जो सवाल करे वो ऐसे करे जहाँ तीनों ही किस्त आपस में बराबर थी, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ब्याज की दर है हमारी 10%, तो पहली किस्त बतानी है। तो देखिए 3 किस्त है, मैं तीनों ही किस्त लिख लेता हूँ, बहुत आसान लगेगी दोस्त, बहुत आसान। पहली किस्त 100 रुपये की माने, जिससे ये 200 रुपये हो जाए और ये 300 हो जाए। पहली किस्त दूसरे की आधी और तीसरी की 1/3। ठीक है जी। अच्छा, ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो जब आप ये वाला पैसा दोगे पहला 100 रुपया, तो इस पर 2 साल की ब्याज आपको मिलेगी। 10% की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलता है? 20%। तो 100 रुपये जमा करोगे, इस पर 20% 20 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा जब उस किस्त को दोगे आप, है ना। बताओ, सोच के कोई दिक्कत है? आराम से आ रही है चीज़ समझ में। जब आप इस 200 रुपये को देने जाओगे तो इस पर आपको 1 साल की ही ब्याज मिलेगी। कितनी? 10%। 200 का 10% होता है 20। जब आप इस 300 रुपये को लेके जाओगे तो यहाँ कोई नहीं ब्याज मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आप ये पैसे दोगे आपका मामला हो जाएगा फिनिश। तो इसका मतलब जब आपने 100 रुपये की किस्त मानी तो 300, 300, 600, 640 रुपये का आपने कर्जा चुका दिया। किस्त कितनी की थी? 100 रुपये की। 100 रुपये की किस्त से कितना कर्जा चुका दिया? 640 रुपये का। अब आपसे ये पूछा है कि अगर कर्जा हो उसका 19,200 रुपये का, तो पहली किस्त कितनी की थी? तो देखिए कर्जा ये नहीं है, कर्जा दे रखा है 19,200 का, ये कर्जा है आपका। तो 100 की वैल्यू पूछी, नहीं पहली किस्त तो आपकी 100 ही थी ना, इसी की वैल्यू पूछी है। 0 से 0 काट लोगे आप, 64 से 1920 को डिवाइड करो तो आपको ये 3 टाइम दिख रहा है 30 बार। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 30,000। आराम से समझ में आ रहा है ना? बताओ कोई तकलीफ? सिंपल फंडा है सारा कुछ। कॉन्सेप्ट अगर हाथ में तो सारी चीज़ें पैरों में। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल क्या करा है। अंकित 6,000 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है। 6 साल बाद उससे 2,000 रुपये चुकाता है और शुरुआत के 10 साल बाद 5300 रुपये देकर कर्ज मुक्त हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6,000 रुपये उसने बैंक से उधार लिए, 6 साल बाद तो उसने 2,000 रुपये दे दिए, यानी कर्जा कितना लिया? 6,000 रुपया। 2 साल बीते और उसने कितना चुका दिया? 6 साल के बाद में उसने 2,000 रुपये चुका दिए, यानी 6 साल के बाद उसने 2,000 रुपये चुका दिए, अब बचे 4,000 उस पर। अब क्या होता है? अब ये होता है शुरुआत के 10 साल बाद 5300 रुपये दे देता है। तो यहाँ से भी 4 साल के बाद में उसने कितने दे दिए? 5300 और दे दिए, यानी यहाँ पे तो 2,000 रुपये रह गए। 4,000 तो उसने यहाँ दे दिए और 5300 उसने यहाँ दे दिए। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ब्याज की दर कितनी है। तो देखो समझो उसने 6,000 रुपये लिए, 6,000 रुपये का इस्तेमाल उसने कितने साल किया? 6 साल किया, मानते हो। और उसने फिर 4,000 रुपये दे दी, फिर 2,000 रुपये पर ब्याज चली, फिर जो भी ब्याज बनी उसने फाइनली यहाँ 5300 रुपये देकर ख़त्म करा दिया। आपको ये सोचना है उसने पैसे कितने दे दिए। देखिए 6,000 रुपये लिए थे, 4,000, 2,000 तो यहाँ दे दिए थे, 2,000 रुपये चुका दिए थे, यहाँ पर 2,000 रुपये चुकाए थे, तो फिर 4,000 रुपये ब्याज चली। तो देखिए 2,000 तो उसने यहाँ दिए और 5300 यहाँ दिए, इसका मतलब उसने दे दिए 7300 रुपये दे दिए, जबकि लिए कितने थे उसने? तो आप कहोगे भैया उसने लिए थे 6,000 रुपये। तो मैं कहूँगा ब्याज कितनी है? तो आप कहोगे ब्याज तो भैया 1300 रुपये दे दी उसने। इतनी सी बात समझ में आ गई कि ब्याज जो दी उसने कितनी दी? 1300 रुपये की ब्याज दे दी। भाई ब्याज उसने 1300 रुपये की दे दी, 6,000 रुपये उधार लिए, कितने दे दिए उसने? 2 और 5300, 7300 रुपये दे दी, 1300 की ब्याज दे दी। अब समस्या ये है कितनी मूलधन पे दे दी, जब भी तो परसेंटेज निकालोगे। तो देखिए 6,000 रुपये उसने यहाँ पर 6 साल इस्तेमाल किए, इससे आप 36,000 रुपये का मूलधन मान लो। अगर ये 1 साल की ब्याज मान रहे हो तब 36,000 का मूलधन ही हो गया।
फिर 4,000 रुपये बचे, इसने 4,000 रुपये 4 साल इस्तेमाल किए, 16,000 रुपये का मूलधन हो गया यहाँ पे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कुल मूलधन हो गया 52,000 का। 13,000 रुपये अगर तुमने 1 साल की ब्याज मानी तो 52,000 रुपये कुल मूलधन हो गया आपका 1 साल के लिए। इनटू आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 13 से ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से 40 बार, और 2.5% आपकी दर आ जाएगी। ठीक है, तो इस सवाल में आपको क्या करना है, आप पूरा ब्याज देख लीजिए 1,300 रुपये। अगर 1,300 रुपये को 1 साल का ब्याज मान लो तो मूलधन जो होगा 1 साल के लिए 36,000 रुपये और 16,000 रुपये का योग होगा, बाकी चीज़ें कट जाएंगी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अगला सवाल कराता हूँ। देखो मेरे बच्चों, प्यार से ध्यान से समझो चीज़ों को। देखिए, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्जा लिया। 3 साल बाद उसने 3,000 रुपये लौटा दिए और 5 साल बाद 5450 रुपये। देखिए समझ लीजिए, 7,000 रुपये उसने उधार लिए, 3 साल बीते, उसने कुछ पैसे कम कर दिए। कितने दे दिए थे उसने पैसे? उसने 3,000 रुपये लौटा दिए, बैंक को 3,000 रुपये दे दिए, तो बैंक अब 4,000 रुपये ब्याज चार्ज करेगी। और फिर क्या हुआ, फिर उसने बोला कि और 5 साल बाद, यानी और 2 साल के बाद में उसने पूरा ही पैसा बैंक को दे दिया। बचा हुआ कितना? 5450 रुपये देकर। तो आपको ये देखना है कि कितना पैसा दे दिया, 3,000 और 5,450, यानी 8,450 रुपया वो बैंक को दे चुका है। अगर वो बैंक को 8,450 रुपये दे चुका है मेरे भाई, लिए तो 7,000 थे, 8,450 रुपये वो दे चुका है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1,450 रुपये की ब्याज दे चुका है वो। अगर 1,450 रुपये की ब्याज को अगर 1 साल का मानते हो तो 1 साल का प्रिंसिपल जो होगा, 7,000 रुपये 3 साल यूज किए, 21,000, 4,000 रुपये 2 साल यूज किए, 8,000, यानी कुल मिला के 21 और 8 29,000 का प्रिंसिपल हो गया 1 साल के लिए। 1 साल की ब्याज और प्रिंसिपल जो हो गया टोटल 29,000 हो गया, इंटू 100 करोगे तो आपको दर आ जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 29 पंजे होते हैं 145, 5% ब्याज की दर आ जाएगी। आसानी के साथ सवाल को कर लोगे दोस्त। अगला सवाल कराता हूँ। देखिए ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने, आपको कहीं भी कोई दिक्कत में आने नहीं दूंगा, बिल्कुल घबराए ना। कोई एक आध सवाल कठिन होगा तो उसे भी आपको समझना हो सकता है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक आदमी ने 15,000 रुपये का कर्जा लिया, 6 साल बाद उसने इतने लौटाए। देखिए अब ये सवाल फिर समझिए ध्यान से। दोस्त ये कह रहा है कि एक आदमी ने बैंक से 15,000 का कर्जा लिया, यानी 15,000 रुपये बैंक से ले आया। क्या हुआ, उसने 6 साल के बाद 6500 रुपये लौटा दिए, यानी 6 साल तक तो सिस्टम चला, उसने 6500 दे दिए बैंक को। अब कितने बचे? 6500, 15,000 लेके आया था, 6500 उसने दे दिए। अब बैंक 8500 बचाएगी, अब 8500 पे ब्याज चलेगी। फिर क्या हुआ, फिर 10 साल के बाद उसने, यानी 6 साल तो हो चुकी थी और 4 साल के बाद 10 साल हुई पूरी, उसने क्या किया, 13,460 रुपये दे दिए, 13,460 दे दिए और लास्ट में ख़त्म करा दिया अपना पूरा कर्जा। सवाल समझ में आ गया? सीजीएल में सवाल आया 2020 में। देखते हैं सवाल की क्या खासियत है या सिंपल है। मुझे तो सिंपल ही दिख रहा है। तो देखिए कितने पैसे लिए थे, 15,000, 6500 और 13,460 उसने दे दिए। 13,460 और 6500 जोड़े तो 13 19,960 रुपये उसने बैंक को दे दिए, जबकि लिए कितने थे, 15,000 और 19,460 दे दिए। 65,000 और 13,000 19,960 दे दिए और 15,000 लिए थे तो 4,960 रुपये की उसने ब्याज दे दी। अब 4,960 रुपये की ब्याज दी है 1 साल की, तो किस मूलधन पर? मूलधन होगा 15,000, 6 साल इस्तेमाल किए, 90,000 तो ये बना देंगे। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद में ये 8500 4 साल इस्तेमाल किए हैं। ये हटा दो, 0 लिख दो, 1 0 2 0, 4 पंजे 20, 2 बचेंगे 34, यानी जो कुल मूलधन हो गया वो आपका मेरे दोस्त
1,24,000 हो गया। तो 1,24,000 के मूलधन पर इंटू करना है आपको 100। ये आपकी दर आ जाएगी, कट कर लो, 0 से 0 काटोगे, 2 0 से 2 0 काट दोगे, 124 चौके 496 होते हैं, 4% की आपको दर मिल जाएगी। आसान सवाल लगा होगा, है ना? है ही आसान सवाल यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टेंशन ना लीजिए। अगला सवाल आप लोगों को कराता हूँ, है ना? देखिए स्क्रीन पर अपनी पर अगला क्वेश्चन। देखिए ये सवाल थोड़ा अच्छा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चलना है इसमें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार ली। 2 साल के बाद वो 3,000 रुपये का भुगतान करता है और 5वें साल के अंत में वो 2,550 रुपये का भुगतान करता है। 7 वर्ष में वो 6,750 का भुगतान करता है। देखिए क्या होता है कि एक आदमी 10,000 रुपये की राशि लेता है बैंक से उधार। 2 साल के बाद वो 3,000 रुपये बैंक को लौटा देता है। 5 साल के अंत में 2,500 का भुगतान करता है और 7 साल के अंत में 6,750 का। तो देखिए कर लेते हैं दोस्त। ये एक आदमी बैंक से उसने बोला 10,000 रुपये का कर्जा लिया, 10,000 रुपये का कर्जा ले लिया बैंक से। 2 साल के बाद 3,000 का भुगतान कर देता है। 2 साल बीतती हैं और वो पैसे दे देता है 3,000। ठीक है, अब इसका मतलब अब जो ब्याज चार्ज होगा वो 7,000 पे चार्ज होगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 साल बाद वो 3,000 रुपये दे देता है और 5वें साल के बाद वो 2,500 का भुगतान करता है। यानी 2,500 रुपये कब देता है, और 3 साल बाद यानी 5 साल बाद कितनी दे देता है, 2,500 दे देता है। तो भाई 7,000 में से 2,500 और आ गए, यानी अब बचे केवल 4,500 रुपये का कर्जा रह गया, है ना? 4,500 रह गए। अच्छा अब क्या हुआ, 7 साल के अंत में वो 6,720 का और भुगतान करता है। तो 3 और 2 5 साल तो हो गई, और 2 साल के बाद में वो 6,720 रुपये का भुगतान कर देता है और कर्जा कर देता है बिल्कुल खत्म। ब्याज की दर बतानी है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए कुल कितने की वैसे दी, 3,000 और 2,000 2,500 और 3,000 5,500, 5,500 और 6,720। तो 5,500 और 6,700 जोड़ लें पहले। 5,500 तो ये हो गए, तो 6,720 में 5,000 जोड़ें, 6 और 5 11,720 हो गई। 11,720 में आप 500 और जोड़ लो, 12,220 हो जाएंगे। 0 2 7 और 5 12 6 5 11। तो 12,220 रुपये उसने पे कर दिए। 10,000 रुपये लिए थे उधार, 12,220 पे किए। इसका मतलब 2,220 रुपये ज़्यादा पे किए। ब्याज है 1 साल